राम राम। हमें बड़ा मलहरा से प्रशांत जैन। सुबह को वक्त है, मौसम खुशमिजाज है। नगर से एक 4 लाइन निकल रही, 934 राष्ट्रीय राजमार्ग 934 निकल रहा है और हम लोग विकास के पक्षधर हैं। हम विकास विरोधी नहीं हैं, हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार के भी खुले विरोधी हैं, अनियमितता के खुले विरोधी हैं। जो प्रशासन नियम उन की राजमार्ग में वो है, उसमें खुलेआम उसकी खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही। साक्ष्य हमारे सामने बैठे, भू अर्जन के जो मानक हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 934 के, उसमें जो उसके दस्तावेज हैं जो भू अर्जन दस्तावेज है वो ये है। ये प्रशासन द्वारा हमारे इन ग्रामों के तय रेट सूची है। कृषि भूमि का क्या मुआवजा दिया जाना है, आवासीय भूमि का क्या मुआवजा दिया जाएगा और व्यावसायिक भूमि का, औद्योगिक भूमि का क्या मुआवजा दिया जाएगा। ये सारे मानक हैं। ये राजपत्र आदेश है जिसकी हमारे जिला छतरपुर में कॉपी 19/9/2021 को पहुंची थी। इसकी एक कॉपी बड़ा मलहरा तहसील अनुभाग ऑफिस में 20/9/2021 को पहुंची थी। 20/9/2021 के बाद हमारे राजस्व अनुभाग बड़ा मलहरा में राष्ट्रीय राजमार्ग इस राजपत्र आदेश के सारे नियम लागू होते हैं। मेरा नाम है प्रशांत जैन और ये मेरा डायवर्सन हुआ था 10/12/2013 को। आप देख सकते हैं 10/12/2013 को मेरा डायवर्सन हुआ था, लेकिन मुझे जो भू अर्जन सूची है उसमें मेरा ये डायवर्सन है उसको पृथक कर दिया गया है। अब ये पृथक क्यों किया गया है? जब NH दस्तावेज बोल रहे हैं कि जो आवासीय भूमि है उसका मुआवजा वर्ग मीटर से तय है, लेकिन मुझे 5/9/2013 को मेरा द्वारा ये भूमि क्रय की गई थी। 9/5/2013 भैया, जब राजपत्र आदेश से 8 साल पहले हमने भूमि क्रय करी, उसे 7 साल पहले हम डायवर्सन भी हो गो, तो भैया हमारे ऊपर ये राजपत्र आदेश के नियम कैसे लागू हुई हैं? हमारा डायवर्सन क्या मान्य ना हुई है? और ऐसा ही ये सब अपना अपना डायवर्सन लाए बैठी।
कोनो को डायवर्सन 2017 को है, कोनो को 14 को है, कोनो को 16 को है। ऐसे इन सब के डायवर्सन मान्य नहीं हो रहे। अब इन्होंने जब इनकी बातें नहीं सुनी गई तो कोनो अपील कलेक्टर साहब के पास करें, कोनो जिला कोर्ट में करें, कोनो सिविल कोर्ट में करें। भैया आप उनको डायवर्सन सन के को ये 2017 है आपको? हाँ 2017 इन सबको डायवर्सन है 2017 को है। अब वो 2017 को डायवर्सन ये राजपत्र नियमन पे क्या लागू ना हुई है? को कर रहा हो जो भ्रष्टाचार, को कर रहा हो जो अनियमितता। हमने इस विषय में पत्राचार भी करो। लोकायुक्त का है ये, जिसे नथिबद्ध कर लिया गया, जो पूरी तरह प्रोसेस में है। सीबीआई जबलपुर का है। इसे जांच हेतु हमारे कलेक्टर महोदय के पास भेजा गया छतरपुर। अब क्या जांच की, क्या कार्रवाई हुई, इसकी कोई हमें जानकारी नहीं है। मेरा एक सीधा सा कहना है, हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, हमारा भारत अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन वर्तमान का जो भारत है वो प्रगति की दर उसकी ज़्यादा क्यों नहीं है, उसकी प्रगति की दर अधिक क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के लिए मैं सर्वप्रथम जवाबदेह आम जनता को मानता हूं। अगर वो अपने अनियमित काम कराने के लिए अधिकारियों के समक्ष रिश्वत की पेशकश ना करे तो इस भ्रष्टाचार पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है। और कई दशकों से हमारे अधिकारियों पे इस प्रकार के जो अनियमित कार्य हैं उन्हें करने के लिए, उन्हें वैध बनाने के लिए रिश्वत की पेशकश लगातार होती रही। इसी वजह से जो भ्रष्टाचार है वो हमारे प्रशासनिक तंत्र में की जो रगे हैं उसमें रक्त की तरह संचार करने लगा है, रक्त की तरह बहने लगा है। आज किसी भी ऑफिस में चले जाओ आप, बगैर रिश्वत की पेशकश किए आप किसी भी सरकारी अधिकारी से, किसी भी शासकीय अधिकारी से, यादा कदा की बात मैं नहीं करता, कई हैं जो भ्रष्टाचार का खुला विरोध करते हैं। मैं समग्र की बात नहीं करता, 100% की बात नहीं करता, लेकिन मैं अधिकतर की बात कर रहा हूँ। आज प्रशासन तंत्र में ऐसे अधिकारी बैठ चुके हैं जो बगैर भ्रष्टाचार किए उसका कार्य नहीं करते। और आम जनता भी है, अगर अधिकारी चाहे कि मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना तो हमारी जनता ये मान लेती है कि इस अधिकारी ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो मेरा कार्य इसको 100% नहीं करना, भले ही उस अधिकारी की मानसिकता कुछ भी हो। ऐसा ही भैया जब ही मैं सब नियमदाय हैं
और जोन भूमि को मूल्य हमने 13/9/2013 का बिजौर में रजिस्ट्रार के समक्ष जो प्रशासनिक तौर पर नियुक्त अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार महोदय हैं, उनके समक्ष भूमि विक्रेता को वर्ग फीट और वर्ग मीटर में दिया था। तो जब आज उसका 2025 में भू अर्जन किया जा रहा है, तो उस भूमि का क्रय, उसका भू अर्जन मुझे कृषि मानकों से क्यों दिया जा रहा? मुझे क्यों? इन सभी को। भाई जब इनका आवासीय मकान बना है और ये लोग निवास कर रहे हैं, तो इनके डायवर्सन मान्य क्यों नहीं किए जाएंगे? भाई जब ये 2017 का लिए हैं डायवर्सन, क्यों नहीं किया जाएगा मान्य? जब राजपत्र आदेश 20/9/2021 को आया था, 20/9/2021 को आया था, तो 20/9/2021 से पूर्व हुए डायवर्सनों पर इसका प्रभाव क्यों पड़ेगा? ये तो प्रभाव मुक्त हुए ना। इनका जो भू अर्जन किया जाएगा, इन्हें जो भू अर्जन मुआवजा प्रदान किया जाएगा, वो डायवर्सन के हिसाब से प्रदान किया जाएगा ना। कौन है इतने बड़े भ्रष्टाचार के पीछे? कई बार ये आवेदन कर चुके हैं, कई बेंचों में ये अपील भी किए हैं। इनका जो वकील पैसा खा रहा है या कई और अन्य मदों में पैसा जा रहा है, वो तो अनायास जा रहा है ना। उसका जवाबदेह कौन हुआ? इनकी मेहनत की गाड़ी कमाई प्रशासन को बर्बाद करने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। इनकी ये लोग मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं, ये हमारे साथ अनियमितता है। हम लोगों ने एसडीएम को जब इस बारे में जानकारी दी, हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को इस बारे में जानकारी दी, और इस बात है हमारे पास पावतियां भी हैं और कलेक्टर साहब के यहाँ केस भी विचाराधीन है। क्यों नहीं सुना जा रहा हमारी बात? आज इनको ये मकान तोड़ने के नोटिस दे दिए गए। भाई जब इनके केस विचाराधीन है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप इनके मकान तोड़ दें। पहले जब केस का निराकरण होगा, तब इनके मकान खाली किए जाएं। भाई हम ना मकान तोड़ने के लिए मना कर रहे, ना उसका भू अर्जन करने के लिए मना कर रहे। भाई एक उचित निराकरण तो हो जाए, जो इनका उचित मुआवजा है वो तो इनको मिल जाए। भाई हम विकास के समर्थक हैं, विकास विरोधी थोड़ी हैं। हम स्वागत करते हैं अपने नगर से जो राष्ट्रीय राजमार्ग 934 निकल रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, और खुले तौर पे जो भी सहयोग हमारा प्राप्त होगा हम उनको देंगे। हमने समय समय पर अधिकारियों को बताया है, अवगत किया है। एटीएम से लेकर कलेक्टर तक की पावतियां हमारे पास हैं, जो हमारे ज़िले में माननीय कलेक्टर महोदय हैं, उनको हमने अवगत किया है। जो हमारे बड़ा मलेरा अनुभाग में राजस्व अधिकारी हैं, जो समय समय पर रहे हैं, हम उनको तात्कालिक अधिकारियों को अवगत किया है। शासनिक अधिकारियों से यही कहना है कि हमारा जो ज़मीन है उसका भू अर्जन किया जाए, लेकिन हमें मुआवजा भी जो एनएच मानक है उसके अनुरूप प्रदान किए जाए। जो एनएच मानकों में तय मानक है उस अनुरूप हमको मुआवजा तय दिया जाए। हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते। कितने रजिस्ट्रारों ने, जो रजिस्ट्रार महोदय है, कितने रजिस्ट्रार महोदयों ने 3 क्रय पत्र तो मेरे पास है,
3 क्रय पत्र मेरे पास है, जो इस राजपत्र आदेश आने के बाद 20/9/2021 के बाद किए गए हैं। जिसको भी मेरी बात पर विश्वास ना हो, यकीन ना हो, मेरे ऊपर केस कर दे, मैं उसको साक्ष्य दूंगा। 3 क्रय पत्र हैं मेरे पास, जिन्हें हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने, जिन्हें क्रय पत्र में हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने राजपत्र नियमों को ताक पे रखकर वो क्रय पत्र किए हैं। उन्हीं तीनों क्रय पत्र को हमारे तहसीलदार महोदय ने, जो तहसीलदार महोदय हैं, उन्होंने राजपत्र नियमों को ताक पे रख के उन्हें नामांतरण द्वारा वैध किया है। इसके पश्चात वित्तीय अनियमितता का लाभ पहुंचाने हेतु हमारे एसडीएम महोदय ने, जो तात्कालिक एसडीएम थे, उन्होंने उन्हीं अवैध भूमियों का डायवर्सन करके वैध कर दिया। आज उन्हें शायद मुआवजा भी दिया जा रहा है, उसको दिया भी जा रहा है शायद। लेकिन मेरा कहना ये है, क्या वो अवैध क्रय पत्र करने हेतु रजिस्ट्रार महोदय दोषी नहीं है? क्या हमारे रजिस्ट्रार महोदय राजपत्र आदेश से बड़े हो गए? क्या उन अवैध क्रय पत्रों को नामांतरण द्वारा वैध करने के लिए हमारे जो तात्कालिक तहसीलदार महोदय थे, वो दोषी नहीं है? या उन अवैध क्रय पत्रों को वित्तीय अनियमितता कर डायवर्सन द्वारा वैध करने के लिए हमारे तात्कालिक एसडीएम महोदय, जिन्हें हम राजस्व अनुविभागीय अधिकारी भी बोलते हैं, क्या वो दोषी नहीं है? भाई, जिसको भी मेरी बात पे शंका है वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, एफआईआर दर्ज कर सकता है। मेरे साथ इन सभी के डायवर्सन 2013, 2014, 2017, 2016 के हैं। आप हमारे साथ अनियमितता कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 934 के भू अर्जन में अनियमितता की जा रही है, और इसका सीधा सीधा आरोप हम रामनगर और बड़ा मलैया के बासिंदे लगा रहे हैं। भैया और राम नाम।